दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की 15 जुलाई को देर रात हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसके खिलाफ आगामी कार्रवाई जारी है। लेकिन बिहार पुलिस ने एक एग्रीमेंट के पेपर से कैसे इस केस को सुलझाया, चलिए जानते हैं। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही लिया है। इस केस को सुलझाने में बिहार पुलिस की कार्रवाई काबिल तारीफ है। कैसे पेपर एग्रीमेंट के पेपर के सहारे इस केस को सॉल्व कर पाई, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने विस्तार से बताया गया कि जांच के दौरान जीतन सहनी और अभियुक्त काजिम अंसारी के बीच पैसे के लेन देन के एग्रीमेंट पेपर भी मिला था। इसी एग्रीमेंट पेपर को लेने के लिए काजिम अंसारी घटना वाली रात जीतन सहनी से मिलने आया था। जब वह अपने मकसद में कामयाब ना हो सका तो दोस्तों के साथ मिलकर काजिम ने जीतन सहनी को मार डाला। इसी एग्रीमेंट पेपर के जरिए पुलिस काजिम अंसारी तक पहुंच पाने में सफल हो सकी, क्योंकि इसमें अभियुक्त का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। 15 जुलाई को देर रात जीतन सहनी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अगले दिन जब जीतन का नौकर उनके घर आया तो पाया कि वहां तो उसके मालिक के खून से सनी लाश पड़ी है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी भी तब वहां आ पहुंचे। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शुरुआत में पुलिस मान रही थी कि चोरी करने आए चोरों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा। फिर पुलिस का शक कूड़ा गैंग पर हुआ। बाद में इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर इस एंगल से भी जांच शुरू की गई। मंगलवार को ही पुलिस ने सुपौल गांव से 4 संदिग्धों को उठाया, जिसमें से काजिम अंसारी नाम का शख्स भी था। चारों संदिग्धों से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान ही काजिम ने हत्या की बात कबूल ली। फिर पूरी कहानी बताई कि उसने जीतन सहनी को क्यों मारा। लेकिन काजिम के साथ इस हत्याकांड में और कौन कौन था, इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या हुई थी और काजिम अंसारी ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। काजिम घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अफजला टोला सुपौल बाजार का निवासी है। उसकी कपड़े की दुकान थी, लेकिन पैसे के अभाव में काफी समय से उसकी दुकान बंद है। पूछताछ में काजिम अंसारी ने बताया कि उसने जीतन सहनी से किश्त में 1.5 लाख का कर्ज 4% मासिक ब्याज की दर पर अपनी जमीन गिरवी रखकर लिया था। पहली बार 2022 में 1 लाख और फिर 2023 में 50,000 रुपए लिए थे। कर्ज लेने के बाद वह रुपए चुका नहीं पा रहा था। काजिम ने बताया कि हत्या से 3 दिन पहले वह और उसका एक साथी जीतन सहनी से ब्याज की रकम कम करने, उधार का हिसाब करने और जमीन के कागजात वापस करने के लिए बात करने आए थे। लेकिन बातचीत के दौरान जीतन सहनी से उसकी कहासुनी हो गई। काजिम अंसारी ने बताया कि जब उसे लगा कि जीतन सहनी उसकी जमीन और कर्ज के कागजात वापस नहीं करेंगे तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जीतन सहनी से कागजात जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। काजिम ने बताया कि रात में करीब 11 बजे एक जीतन सहनी के घर में काम करने वाले लोग चले जाते हैं। इसी को देखते हुए उसने और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद उसने जीतन सहनी को डरा धमकाकर अपनी जमीन और कर्ज के कागजात मांगे, लेकिन जीतन सहनी ने उल्टा विरोध शुरू कर दिया और गाली देने लगे, जिसके बाद उसे गुस्से में आकर चाकू से जीतन सहनी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथ आए अन्य लोगों ने जीतन सहनी के हाथ और पैर को पकड़ कर रखा था। काजिम ने बताया कि जीतन सहनी की हत्या करने के बाद इन सभी अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, लेकिन उनको चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दिया जाए ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाएं। इसके बाद सभी ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। दरभंगा पुलिस द्वारा जब इस अलमारी की जांच पड़ताल की गई तब इसमें एग्रीमेंट के पेपर मिले। इसी से पुलिस ने केस को सॉल्व किया।